गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास मैंने आपको वर्ण पूरा कंप्लीट कर दिया था, वर्ण पढ़ाया था, ठीक है। तो आज आगे कंटिन्यू करते हुए आज आगे क्लास को बढ़ाते हैं, परंतु उससे पहले आज मैं आपको बताने वाला था उच्चारण स्थान, ठीक है। वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान, जिससे कि हिंदी और संस्कृत, बिहार बोर्ड में हिंदी और संस्कृत मिला करके कुल 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 नंबर के आते हैं, ठीक है। कम से कम 10 से 12 नंबर के, ज़्यादा पूछ ले तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। कम से कम 10-12 नंबर के दोनों, अगर 10-12 नंबर आप लोग सही कर देते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो गलत होने वाला है नहीं, जो रंगिएगा वही सही होने वाला है। इसीलिए उसको पढ़ने से पहले, ठीक है, ये आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एकदम बहुत अच्छे से देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है, और मन लगा करके पढ़ाई करना है, ठीक है। तो देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ आज आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले दिनों शायद आप लोग के मन में चल रहा होगा कि सर अक्षो त्रो, पिछले दिनों जो छोड़ा था, ठीक है, मन में चल रहा होगा कि अक्षो त्रो ज्यों और श्रो, ठीक है। सर हम लोग जब बचपन में ओ आ पढ़े तो यह भी पढ़े थे सर, ये तो बाद में पढ़े थे, लेकिन ये तो पढ़े थे सर अक्षो त्रो ज्यों, ठीक है, अक्षो त्रो ज्यों श्रो, ये भी पढ़े थे सर। लेकिन आप तो आज इस जो क्लास बताएं, लेकिन इसमें तो इसका कोई जिक्र नहीं हुआ सर, यह कोई वर्ण नहीं है, बिल्कुल वर्ण है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि यह कौन सा वर्ण है। तो लिखिए इसके बारे में, यह कौन सा वर्ण है, ठीक है। इसका नाम है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इसी को संयुक्त व्यंजन बोल दीजिए, चाहे वर्ण बोल दीजिए, ठीक है। चूंकि वर्ण फैमिली का मेंबर है तो वर्ण भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है सर इसमें, तो देखिए बोलता है वैसा वर्ण, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके संयोग में, जिसके संयोग, संयोग, ठीक है, जिसके संयोग में, जिसके संयोग में स्वर्ण वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर्ण वर्ण की सहायता, सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है, उसे, उसे व्यंजन, सॉरी, उसे संयुक्त व्यंजन, उसे संयुक्त, यो है ही संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ऑब्लिक वर्ण कहते हैं, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सर, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अक्षो त्रो ज्यों और आपका श्रो, श्रृंगार श्रीमान जिसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए ये हमारे टेलीग्राम के नोट्स में भी नहीं है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में, क्योंकि इसको अभी ऐड किया हूँ, थोड़ा दिन पहले ही मैंने देखा कि अगर इसमें क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, परंतु यह बहुत ऊपर लेवल का है, ठीक है। फिर भी मैंने पढ़ा दिया है कि 10th लेवल अगर पूछ ले बिहार बोर्ड कभी भी, क्या कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको आप नोट्स का नोट बना लीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा नोट में, और अच्छे तरीके से देखिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं, ये व्यंजन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन व्यंजन का भाग है नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतःस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्मीय व्यंजन। लेकिन ये व्यंजन के अंदर ही आता है, लेकिन अलग व्यंजन है। क्यों अलग है, देखिए इसमें बोलता है वैसा वर्ण जिसके संयोग में कौन भाग नहीं लेता है, स्वर्ण वर्ण, कौन भाग नहीं लेता है, स्वर्ण वर्ण सहायता नहीं ली जाती है, बोलता है स्वर्ण वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, मतलब स्वर्ण वर्ण भाग नहीं लेगा, तो स्वर्ण वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। अब इस कौन कौन होता है सर, अक्षो त्रो ज्यों और श्रो, ठीक है, अक्षो त्रो ज्यों और श्रो। क्यों ऐसा होता है कि स्वर्ण वर्ण कैसे भाग लेता है, जबकि हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़े कि हर एक व्यंजन वर्ण बिना स्वर्ण वर्ण के आ नहीं सकता, इसीलिए तो इसको अलग श्रेणी में रखा गया है कि बिना स्वर्ण वर्ण के आया है, ठीक है। इसमें आपस में 2 स्वर्ण मिलते हैं, आपस में 2 व्यंजन वर्ण मिलते हैं, सॉरी 2 व्यंजन वर्ण मिलते हैं, स्वर्ण नहीं, 2 व्यंजन वर्ण मिलकर के एक नया व्यंजन बनाता है, ठीक है, ना कि एक स्वर्ण एक व्यंजन मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्या कैसे बनाता है, थोड़ा सा देखते हैं, उम्मीद है इसको नोट कर लिए होंगे, या फिर पॉज कर करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा हट जाता हूँ साइड, देख लीजिए। चलिए ठीक है, मिटाता हूँ, आगे देखिए। देखिए अक्षो त्रो ज्यों, अक्षो त्रो ज्यों और श्रो, ठीक है।
ये किन किन व्यंजन के संयोग से बनता है, किसके किसके मिलने से बनता है सर? तो देखिए स्रो बनता है अपना को हलंत और सो के मिलने से स्रो बनता है। इसको नोट करना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। को हलंत और स्रो के मिलने से क्या बनता है? अक्षो, ठीक है। को हलंत और सो के मिलने से बनता है अक्षो। उसके बाद त्रो, तो हलंत और रो के मिलने से बनता है त्रो। तो हलंत और रो के मिलने से क्या बनता है? त्रो। तो हलंत और रो के मिलने से त्रो। जो देखिए जो नए स्टूडेंट है इसको हलंत बोलते हैं, ठीक है। हलंत मतलब होता है, यह संस्कृत में यूज किया जाता है, जिस वर्ण के नीचे लग जाता है वह आधा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ग्यों, ग्यों किसके मिलने से बनता है? जो हलंत और यों के मिलने से। जो यों पढ़ते हैं ना, वही जो हलंत और यों के मिलने से। स्रो किसके मिलने से बनता है? तो तालब सो हलंत, तालब सो, ठीक है। कौन सा सो है? तालब सो हलंत और रो के मिलने से बनता है स्रो। तालब सो हलंत और रो के मिलने से बनता है स्रो। तो को हलंत और सो के मिलने से अक्षो, तो हलंत और रो के मिलने से त्रो, ठीक है। जो हलंत और यों के मिलने से ग्यों, और सो हलंत और रो के मिलने से स्रो। इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पढ़ेंगे वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, एकदम ध्यान से सबको पढ़ना है, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। वर्णों के उच्चारण स्थान, और इससे बहुत क्वेश्चन आता है, वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। देखो हम किसी भी बुक में बांटा उटा गया है ना कि वर्ण को दो, उच्चारण स्थान को दो भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, परंतु हम अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए इसके लिए इसको अपने अनुसार 2 भाग में डिवाइड किए हैं, 2 भाग में, ठीक है। किसी भी बुक में, किसी भी पब्लिकेशन के बुक में इसको बांटा गया है नहीं, परंतु तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाए, मेरे स्टूडेंट को अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए सुविधा के लिए हम इसको 2 भाग में बांटे हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट इसका देखेंगे, फर्स्ट स्टार मतलब फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टार में देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण का उच्चारण स्थान कौन कौन है। जितने भी स्वर्ण वर्ण हैं, स्वर्ण वर्णों के उच्चारण स्थान, स्वर्ण वर्णों के उच्चारण स्थान। और सेकेंड पार्ट में देखेंगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान। पहले स्वर्ण वर्ण का देख लेते हैं, स्वर्ण वर्णों के उच्चारण स्थान, स्वर्ण वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या होता है सर? हम जानते हैं कि कोई भी वर्ण बोलते हैं तो यहीं से बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं ना। तो मुंह का विभिन्न विभिन्न अंग होता है, जैसे दांत हो गया, ओंठ हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया ना, नासिका हो गया। तो इन्हीं सब से जब हम बोलते हैं किन्हीं न किन्हीं स्पर्श करते हुए निकलता है, तो जिससे इसका स्पर्श ज़्यादा होता है वही उसका उच्चारण स्थान बन जाता है, ठीक है। जिस वर्ण का स्पर्श जिस अंग से ज़्यादा होता है वही उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। तो आगे देखते हैं, तो इसका बांटेंगे, देखो पहला लिख लो, सब नोट कर लेना, 1 2 3 4। पहले हम लिखेंगे कंठ, इसको संस्कृत में बोलते हैं कंठ, कंठ ऑब्लिक कंठ, ठीक है। कंठ, कंठ ऑब्लिक कंठ। इसे केवल स्वर्ण वर्ण का उच्चारण स्थान अभी बता रहे हैं, व्यंजन वर्ण इसके बाद, ठीक है। कंठ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे तालु, ठीक है। तालु सबको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं या बोलते हैं तो हमारा जी ऊपर की ओर सटता है, ऊपर की ओर, मुख के अंदर ऊपर की ओर सटता है, तो ऊपर का जो भाग होता है उसी को बोलते हैं तालु, ऊपर का जो भाग होता है उसी को बोलते हैं तालु, ठीक है। तो तालु में कौन सा होता है देखो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ओष्ठ, ओष्ठ, ओ में ओकर आधा सोठ विसर्ग, इसको बोलते हैं ओठ, ठीक है। ओठ लिप, ठीक है, ओठ। अब उसके बाद आता है हमारा मूर्धा, मूर्धा, ये क्या होता है सर? मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है मुख, मूर्धा का मतलब होता है मुख, मुख मतलब मुंह, मुख मतलब क्या? मुंह, मुख बोलो, मूर्धा इसका संस्कृत नाम है, मुख भी लगभग संस्कृत ही है लेकिन मुंह अपने भाषा में मुंह, ठीक है, मुंह से जो बोलते हैं वही मुंह। और एक 5वां दांत, दंत, 2 आधा 9 तो विसर्ग, दंत, ठीक है, दंता ऑब्लिक दांत, दंता ऑब्लिक दांत। देखिए अगर छोटा वर्ड लग रहा है तो थोड़ा सा मैं बोल भी देता हूँ, को आधा 9 विसर्ग, कंठ है, ठीक है, तालु है, ओष्ठ है, ठीक है। 10वां के स्टूडेंट है आप लोग तो उतना समझते होंगे, ठीक है।
मूर्धा, मूर्धा मुख होता है, मोरसू का खो मुख, ठीक है। दांत मतलब दंता होता है संस्कृत नेम, ठीक है, इसका हिंदी नेम दांत। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कंठ में कौन कौन आता है सर। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण वर्ण को अभी पढ़ेंगे, स्वर्ण वर्ण का उच्चारण स्थान, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसके बाद फिर व्यंजन वर्ण तुरंत पढ़ेंगे अभी तुरंत, ठीक है। तो इसके पहले स्वर्ण वर्ण देख लेते हैं कि कौन कौन सा आता है आसानी से। तो हम लोग आपको पढ़ाए थे स्वर्ण वर्ण 13 होता है कहाँ से सर, तो ओ से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, ओ से। तो हम लोग भी ओ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अक्षर को ओ और आ दे देते हैं, ओ और आ। इसी प्रकार से सबको दो को बांटते जाओ, शुरू से एकदम बांटते हो। पहला अक्षर दो को दिए, ओ और आ बांटे, तो अब बचा क्या सर, तो दो को अगला बचा हरसई दुर्गई। दो को क्या बचा, हरसई और दुर्गई। एक तरीका से ट्रिक बन जाएगा थोड़ा याद करने का, ठीक है। पहला घड़ बांटे, सबको दो दो घड़ बांटना है। टोटल 13 घड़ था, स्वर्ण का 13 मेंबर है, सबको दो दो मेंबर देना है। पहला को दे दिए ओ आ, दूसरा को दे दिए हरसई दुर्गई, लेकिन इस सीक्वेंस में, इना की उल्टा पुल्टा कर देना, ओठ नीचे तालू ऊपर मूर्धा नीचे, ऐसे कर देना, तब गलती हो जाएगा बाबू, ठीक है। बिल्कुल इस सीक्वेंस में याद करोगे तब बढ़ते जाओ, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ओ आ किसको, कंठ को, यानी कि ओ आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से। हरसई दुर्गई किसको बांटेंगे, तालु को। तो हरसई और दुर्गई का उच्चारण स्थान तालु हो गया सर। हरसई और दुर्गई का उच्चारण स्थान तालु, हरसई और दुर्गई का उच्चारण स्थान तालु, ओ आड़ का उच्चारण स्थान कंठ। अब बचा क्या सर, हरसऊ दुर्गऊ, हरसऊ और दुर्गऊ। हरसऊ और दुर्गऊ का उच्चारण स्थान ओठ, हरसऊ दुर्गऊ का उच्चारण स्थान ओठ, ये लिप, ठीक है। हरसऊ और दुर्गऊ का उच्चारण स्थान ओठ, ठीक है। अब बचा क्या सर, तो ओ आ हरसई दुर्गई हरसऊ दुर्गऊ खत्म। बचा क्या सर, री बचा, री बचा सर, री, री बचा। री लिख दिए। एक और री आया था इसका बड़कवा भाई, दीर्घ री, दोनों इसी में आता है। री और दीर्घ री का उच्चारण स्थान मूर्धा, री और दीर्घ री का उच्चारण स्थान मूर्धा। एक और नया वर्ण आया था सर, बच गया वो, लिड़ी सर। एक और नया वर्ण आया था संस्कृत में, क्या बच गया था, लिड़ी। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। एक बार देख लो, ओ आ का उच्चारण स्थान कंठ, हरसई दुर्गई का उच्चारण स्थान तालु, ठीक है। हरसऊ दुर्गऊ का उच्चारण स्थान ओठ, री और दीर्घ री का उच्चारण स्थान मूर्धा, और लिड़ी का उच्चारण स्थान दांत, ठीक है। दंत मतलब दांत। इसको उतारो। 3 और बचा हुआ है, 3 सॉरी 2 और बचा हुआ है। ए आए ओ आओ ना बचा हुआ है, तो देखते हैं भी आगे पढ़ेंगे उसको। इसको पहले उतारो। 7 है टोटल इसमें, स्वरवर्ण के अंदर 7 को पढ़ेंगे, फिर व्यंजन वर्ण भी पढ़ेंगे आगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए 5 इधर पढ़े, 6 नंबर और 7 नंबर। 6 नंबर और 7 नंबर में क्या करेंगे सर, तो 6 और 7 नंबर में देखेंगे ध्यान से, इधर देखना है, ठीक है। 6 और 7 नंबर में देखना है। सबसे पहले कंठ के साथ आएगा तालु, और फिर कंठ के साथ आएगा ओष्ठ। कंठ, कंठ ओष्ठ, कंठ और तालु को आधा नोट हो, कंठ गलती हो रहा है, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ठीक है। अब 2 गो आएगा सर, जब भी आएगा ना, अब 2 गो एक साथ पूछेगा तुमसे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कंठ ओष्ठ एक साथ लिख देगा, ठीक है। कंठ ओष्ठ एक साथ बोलेगा। कंठ और तालु दोनों के संयोग से किसका उच्चारण होता है, कंठ और तालु दोनों के संयोग से, मतलब दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, दोनों अलग नहीं, ठीक है। डैश है, डैश, ना कि माइनस का चिन्ह है। डैश मतलब जोड़ते हैं, 2 वर्ण को जोड़ते हैं, जैसे 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 हमको लिखना है, जैसे जैसे, तो ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, जैसे जैसे के बीच में डैश देते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 2 गो को जोड़ने का काम किए हैं, ठीक है। कंठ और तालु और कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ये कंठ ठो है, ठीक है। तो कंठ और तालु का क्या होता है सर उच्चारण स्थान, तो देखते हैं। देखो इसको याद करना बड़ी आसान है, अगर आपको इसके पहले वाला 5 गो अगर याद हो जाता है तो ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो आया कौन है, कंठ आया है। कंठ को हम बांटे क्या थे, कंठ को क्या बांटे थे सर, कंठ को दिए थे ओ और आ दिए थे, क्या दिए थे, ओ और आ। तालु को क्या बांटे थे सर, सर तालु को हरसई और दुर्गई बांटे थे, हरसई और दुर्गई बांटे थे, हरसई और क्या बांटे थे, दुर्गई। तो कुछ नहीं करना है, पहला वाला इन दोनों को जोड़ के लिख दो। हरसई ओ और हरसई को मिलने से बनता है ए, ओ और हरसई के मिलने से बनता है ए, देख लो ए मतलब ए गो वाला, मुंडी के ऊपर ए गो, मुंडी के एक पुछड़ी वाला, ठीक है। ए और बड़ी ओ, बड़ा ओ है ना, यानी आ और दुर्गई के मिलने से एक ऐ बनता है, ऐ। चूंकि बाबू संधि में ऐ बनता नहीं है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से हम तुमको बताना चाहते हैं, ठीक है। दोनों के मिलने से ए ही बनता है, परंतु ई बड़ा है, ई भी बड़ा है, ठीक ना। तो दोनों मिलकर के उसका भी बड़का भाई बना दो, छोटका भाई आया था, इसका भी क्या बना दो, बड़का भाई। देखो 2 गो छोटका भाई मिला, एगो ओ मिला, एगो हरसई मिला, तो छोटका ए बना, ठीक है।
एगो बड़का आ मिला, एगो बड़गी दुर्गई मिला, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया, बड़की ए बन गया। ठीक है, केवल याद रखने के लिए, परंतु ऐसा इसमें होता है नहीं। ठीक है, लेकिन इसका बिल्कुल सेम रहता है, दोनों के मिलने से यही बनता है, परंतु हम तुमको याद रखने के लिए बता रहे हैं कि आसानी से भूलो मत। तो ठीक है, आया था कंठ, कंठ का दोनों भाई ले लिए ना, वो आ तालु आया था, दोनों का तालु का ले लिया, हर्षई दुर्गई। वो और छोटका छोटका मिला तो छोटका ए, बड़का बड़का मिला तो बड़का ए, हो गया। लिख दो यहाँ पे कौन सी होता है, ए और ए का उच्चारण स्थान, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ और तालु। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ए भी पूछेगा तब कंठ तालु दोनों है, वहाँ लिखा हुआ रहेगा कंठ तालु एक साथ। ठीक है, वहाँ लिखा हुआ रहेगा निम्नलिखित में से एक का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा 2 3 4 ऑप्शन किसी में भी होगा, कंठ तालु एक साथ लिखा हुआ रहेगा, जिसमें एक साथ लिखा हुआ रहेगा उसी को टिक करना। ए का उच्चारण स्थान तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा दो, जहाँ दोनों एक साथ लिखा हुआ रहेगा उसी को, इन्हें कि अलग अलग टिक कर देना, ए भी और बी भी। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं, जहाँ दोनों एक साथ लिखा हुआ रहे उसी को टिक करना है। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु दोनों मिला करके। चलो अब इसका देखो, इसका तो हमको लगता है खुद से बना लिया हुआ तुम लोग, नहीं बनाए तो देखो बताता हूँ। ठीक है, देखो इसका क्या होता है, कंठ का, कंठ को क्या दिए थे, ओ और क्या दिए थे, आ नहीं दिए थे, ओ दिए थे और आ दिए थे कंठ को। ओष्ठ को क्या दिए थे सर, हर्षऊ, और क्या दिए थे, दुर्गऊ, हर्षऊ और दुर्गऊ। तो देखो छोटका ओ और छोटका हर्षऊ मिलकर करके बनता है, छोटका ओ और छोटका हर्षऊ मिलकर के बनता है ओ, ओखली वाला ओ, क्या बनता है, ओखली वाला ओ, छोटका ओ और हर्षऊ के मिलने से बनता है ओखली वाला ओ। अब यहाँ देखो बड़का ओ और बड़का दुर्गऊ के मिलने से ओ ही बनेगा, लेकिन बड़का वाला ओ, तो बड़का ओ औ को बोलते हैं, बड़का ओ किसको बोलते हैं, औ को, औरत वाला औ, औरत। उच्चारण स्थान के लिए बता दिए कि कंफ्यूज रहो। ठीक है, तो इसमें लिख देते ओ और औ, ओ और औ। ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। ठीक है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु एक साथ, कंठ तालु से कौन कौन सा वर्ण बनता है, ए और ए, कंठ ओष्ठ से कौन कौन सा वर्ण, ओ और औ। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अब यहाँ पे व्यंजन कर दो, स्वर खत्म हो गया, स्वर क्या हो गया, खत्म। अब व्यंजन वर्णों के दूसरा यहाँ कर दो, 2 नंबर 2, व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान, व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान। हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं, किसी भी बुक कहीं भी यहाँ पाणिनि साहब भी इसको बांट के नहीं गए। ठीक है, परंतु आप लोग अच्छे से सीख जाइए, इसकी हम अपने सुविधा के अनुसार और आपकी सुविधा के अनुसार इसको 2 स्टार बोलो, 2 भाग बोलो, 2 सेशन बोलो, उसके अनुसार आपको बांटे ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, पहला सेशन में हम लोग आपको पहला भाग में बताया कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, दूसरा भाग में बताएंगे व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, लेकिन मेन क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ पढ़ना है। और ये जब पढ़ लिए तो हिंदी हो चाहे संस्कृत बिल्कुल गलत होने वाला है नहीं। ठीक है, हिंदी हो या चाहे संस्कृत गलत होने वाला है नहीं। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। पहला लिखेंगे इसमें कंठ, कंठ, ये तो लिखे थे ना, कंठ का कंठ ही होता है, कंठ कंठ। दूसरा तालु, ठीक है, दूसरा क्या होगा, तालु। तीसरा क्या होगा, कंठ तालु। उसके बाद क्या आता है, कंठ तालु मूर्धा। इसमें सीक्वेंस थोड़ा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रिक बनाए थे इसलिए सीक्वेंस दूसरा हो गया था, इसमें दूसरा सीक्वेंस बनाएंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। कंठ तालु मूर्धा। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा। मूर्धा मतलब मुंह, मुख, मुख लिख देता हूँ। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा। चौथा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, चौथा क्या हो जाता है, कंठ तालु मूर्धा और क्या बचा, दंत, कंठ तालु मूर्धा और दंत, दांत। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा और दांत। ठीक है, और पांचवा तुम्हारा हो गया, इसमें 6 होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें, कंठ तालु मूर्धा दांत। ठीक है, और पांचवा क्या हो गया, ओष्ठ बच गया सर अभी भी, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ, इसको ओष्ठ बोलते हैं, ओठ बोल दो, ओठ। ठीक, कोई दिक्कत। छठा बचता है सर नासिका। नासिका क्या होता है, नाक को बोलते हैं नासिका, नासिका, नाक।
ठीक है। नाक, नो में आकर अनुस्वर होता है ना, नाक, ठीक है। हाँ नाक, नाक, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ठीक है। दिक्कत है कहीं भी, आप देखिए इसमें पढ़ते हैं कौन कौन है। अगर कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, ठीक है। और आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, पढ़ाई समझ में आ रहा हो, तो अपने जैसे स्टूडेंट को इसको सिर्फ शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस चीज़ को पढ़ सके और अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। बस इतना ही मैं कहूँगा और कुछ नहीं। अपने जैसे स्टूडेंट को जब इतना कंटेंट मिल रहा है आपको यूट्यूब पे, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, ठीक है, तो आपको अपने जैसे दोस्तों को, अपने जैसे स्टूडेंट को शेयर करना चाहिए, ठीक है, ताकि वह भी इसको पढ़ सके और अच्छा नंबर ला सके संस्कृत में। यहाँ देखिए कंठ, कंठ में क्या क्या आएगा, अब वर्ड व्यंजन वर्ण का पढ़े, थोड़ा वर्ड भूल जाओ। कंठ में कंठ में लिखेंगे कबाड़, क्या लिखेंगे, कबाड़। कबाड़ में समझ गए ना, को गो घो अंगो सब, को खो गो घो अंगो सब, पांचों आएगा इसमें, पांचों वर्ण आएगा। कबाड़ में कौन कौन आएगा, पांचों वर्ण, को खो गो घो अंगो, पांचों। अब बोलेगा कबाड़ तुमसे थोड़ी पूछेगा, वहाँ पे कबाड़ का उच्चारण स्थान पूछेगा, बोलेगा घो का उच्चारण स्थान, तो घो आता किसके अंतर्गत है, कबाड़ के अंतर्गत। तुम तुरंत बोलोगे सर कंठ हो जाएगा। घो के अंदर कौन आता है, कबाड़ के अंदर ना घो आता है, तो कबाड़ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो कबर का उच्चारण स्थान होता है कंठ। कबर के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आता है सर, को आता है, खो आता है, गो आता है, घो आता है, पांचों आता है, ठीक है। तो ये पांचों में से कोई भी दे दे एक, उसका उच्चारण स्थान पूछ ले, जैसे पूछ ले गो का उच्चारण स्थान, तो गो आता है किसके अंतर्गत, पहले देख चेक करेंगे, ओ कबर के अंतर्गत आता है। कबर किसके अंतर्गत आता है, कबर कंठ में, तुरंत बना देंगे टिक कंठ में, ठीक है। तो ऐसे ही कवर्ग, विसर्ग, 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 ठीक है। विसर्ग क्या होता है, देखो इसका सिंबल ये होता है, विसर्ग जिसको बोलते हो ठीक है, विसर्ग। उसके बाद क्या होता है सर, हो, उसके बाद हो, ठीक है, हो भी इसी से होता है। उसके बाद एक और होता है सर, लिख दें यहाँ नीचे, लिखते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखूंगा, हो जाएगा। विसर्ग, हो, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा जो अभी तुरंत बताए थे, अक्षो, ठीक है, अक्षो, ठीक है। इस सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान, हो का उच्चारण स्थान कंठ, अक्षो का उच्चारण स्थान कंठ, कवर्ग में जितना पांचों वर्ण आता है सबका उच्चारण स्थान कंठ, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। अब तालु में आते हैं, चवड़, को के बाद क्या आता है, चो न, ऐसे पढ़ बढ़ते जाना, इसीलिए इसे ऐसा सीक्वेंस बैठा है, कोच को, चो के बाद तो, उसके बाद तो, उसके बाद पो, हो गया ना, इसीलिए ऐसा बैठा है। तो कवर के बाद क्या आएगा, चवड़, यानी चो छो जो जो यो, सबका उच्चारण स्थान, सबका उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु, सबका उच्चारण स्थान तालु। तवर्ग में पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, चवर्ग के पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान तालु, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके बाद क्या आता है सर, इसमें और भी आता है, हाँ नहीं इसमें ठीक है, इतने देखो चवर्ग में और भी आता है, पहले तो इतना लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको अंतःस्थ व्यंजन और उष्मीय व्यंजन पढ़ाए थे, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन और उष्मीय व्यंजन, तो एक उघड़ अंतःस्थ का लेंगे, एक उघड़ किसका लेंगे, अंतःस्थ का, और एक उघड़ लेंगे उष्मीय व्यंजन का, एक उघड़ लेंगे उष्मीय व्यंजन का, ले लिए, यही था ना। अंतःस्थ का पहला घड़ था यो, दूसरा घड़ था क्या, सो, था ना, हलंत लगा दिए चूंकि संस्कृत है ना इसलिए। तो चवर्ग और यो, अच्छा मिटाओ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में ठीक है, ठीक है, क्योंकि उच्चारण स्थान पढ़ रहे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम होता है। यहाँ देखें, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, यो का उच्चारण स्थान तालु, स्व का उच्चारण स्थान, ठीक है। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, यो का उच्चारण स्थान तालु, स्व का उच्चारण स्थान तालु, ठीक है। अब मूर्धा देखो, मूर्धा मुख मतलब, ठीक है। तो मुख होता है टवर्ग, मुख क्या होता है, टवर्ग, मुख का टवर्ग, टवर्ग, मुख का टवर्ग। अब देखो इसमें क्या बचता है, सबका एकदम लेते जाओ, एक वो लिए हैं तो दूसरा का क्या बचा, यो के बाद रो, यो के बाद रो, ठीक है, यो रो हो गया। उसके बाद सौ के बाद तालब सो, तालब सो सॉरी तालब सो के बाद मूर्धन सो ना, मूर्धन सो हो गया। बस ऐसे लिखते जाना है। दंत का, अब देखो कवर लिख दिए, चवर लिख दिया, टवर लिख दिया, अब क्या बचा होगा, तवर्ग, तरबूज वाला तवर्ग। अब यो भी लिख दिया, रो भी लिख दिए सर, अब बचा क्या सर, यो के बाद रो के बाद लो ना आता है, तो लिखो लो, लिख दिए लो। और यहाँ तालब सो आ गया, मूर्धन सो आ गया, तो यहाँ क्या बचा होगा, दंत सो सर, और क्या बचेगा, कुछ हो, यही तो बचेगा करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हो गया क्लियर। अब यहाँ देखो ओष्ठ, ओष्ठ क्या होता है, पवर्ग, इसमें केवल और केवल पवर्ग आता है, केवल और केवल पवर्ग। अब बोलोगे सर इसका वो, तो वो नहीं आता है इसमें, ठीक है।
और इसका हो देखो पहले लिखा चुके हैं ना हो यहाँ, क्योंकि 3 को बचा हुआ था तो इस चौथा ये ना होगा हो पहले यहाँ लिखा चुके हैं। और वो तो वो इसमें नहीं आता है, वो जिसमें आता है इसके नीचे बताएंगे। 7वां भूल गए थे, ठीक है, अभी लिख देंगे इसको मिटाने के बाद, ठीक है। 7वां इसमें क्या आता है, केवल और केवल पवर्ग, ठीक है। पवर्ग आएगा, पवर्ग में जितना प प ब म सब, ठीक है। और नासिका, नासिका तो इतना आसान है ना, तुम लोग ऐसे ही बना दोगे, ठीक है। इसमें केवल और केवल कुछ नहीं आता। देखो जितना वर्ग तुम लोग पढ़े, कवड़ पढ़े, चवड़ पढ़े, टवड़ पढ़े, तवड़ पढ़े, पवड़ पढ़े, 5 गो वर्ग पढ़े ना, 5 वर्ग का अंतिम जो वर्ण होगा, 5 वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो नासिका में आता है। 5 वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है वो किसमें आता है, नासिका में। देखो कैसे, इसका अंतिम क्या होता है सर, क ख ग घ अंगो, अंगो हो गया, लिख दिया अंगो। अब इसका बोलो अंतिम, च छ ज झ यो। इसका अंतिम बोलो, टो ठो डो डो नो, बड़ी नो। इसका बताओ, तो दो दो नो, छोटी नो। आप क ख ग घ मो हो गया ना, आसान है ना। नासिका याद करना, नासिका मतलब नाक, नाक वाला याद करना बड़ी आसान है। सभी वर्ग का अंतिम वाला, सभी वर्ग का अंतिम वाला। देखो कवड़ का अंतिम, चवड़ का अंतिम, पवड़ का अंतिम, टवड़ का अंतिम, तवड़ का अंतिम, पवड़ का अंतिम, है ना। सबका अंतिम वर्ण जो होता है वो नासिका का अंतिम। अब तुम लोग के दिमाग में एगो खिचड़ी परोस चल रहा होगा, हम सब समझ सकते हैं स्टूडेंट, तुम भले ऑनलाइन पढ़ रहे हो लेकिन हम पढ़ाए हुए इतने दिन से, तो हमको अनुभव है, ठीक है, कि तुमने खिचड़ी दिमाग में यह चल रहा होगा, सर इसमें भी तो अंगो आता है, कंठ भी हो गया, और इसमें भी अंगो आता है, नासिका भी हो गया, इसमें भी अंगो आता है और इसमें भी आता है, दोनों में, तो वहाँ मारेंगे कौन सी टिक। तो इस कंडीशन में जब ऐसा ऑप्शन रहे, ठीक है, इस कंडीशन में जब ऐसा ऑप्शन रहे कि दोनों दिया हुआ रहे, तो सबसे प्रायोरिटी तुम्हारा, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देखो, तो इसको, नासिका को। 100% यही सही होगा, सबसे पहले तुमको नासिका मारना है। जब ये 5 दिख जाए, ये 5 का उच्चारण स्थान पूछ ले, तो कोई किसी में दिमाग लगाना, इस समय बिल्कुल ना दिमाग लगाना, डायरेक्ट कहाँ जाना, नासिका के पास। कहाँ जाना, नासिका मतलब नाक, उसी में मारना है सबसे पहला। अगर ये ऑप्शन नहीं दिखे तब जिसका होगा उसको मार देना, ठीक है। जिस वर्ग का होगा उस वर्ग के मेंबर को मार देना। अगर ये सब दिखे और नासिका भी दिखे तो ये सबको भूल जाओ, कोई फायदा नहीं। सबसे केवल और केवल किसको मारना है, नासिका को, ठीक है। समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं रिवीजन करता हूँ, ध्यान से एकदम सुनना है। देखिए कंठ, कंठ का उच्चारण स्थान व्यंजन वर्ण में सबसे पहले कवड़ लिखते हैं, कवड़ का उच्चारण स्थान कंठ, को से कंठ होता है, को से कवड़ भी होता है ना, को से कंठ और को से कवड़। तो कवड़ के अंतर्गत जितना भी आएंगे सभी का उच्चारण स्थान होगा कंठ। तालु, तालु का उच्चारण स्थान होता है चवड़, तालु का उच्चारण स्थान होता है चवड़, ठीक है। मूर्धा, मूर्धा का उच्चारण स्थान होता है टवर, मूर्धा, मूर्धा का मूर्धा जो होता है इससे उच्चारण किसका होता है, टवर का उच्चारण स्थान होता है। टवर का यानी उल्टा बोल रहे हैं, टवर का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया, चवड़ का उच्चारण स्थान तालु हो गया, कवड़ का उच्चारण स्थान हो गया क्या, कंठ। उसके बाद देखो तवर का उच्चारण स्थान दांत, दंता, पवड़ का उच्चारण स्थान ओठ, और बाकी जितने भी है सभी वर्ग के अंतिम वाला जो मेंबर है सबका उच्चारण स्थान नासिक। चूंकि सबका मेंबर इसमें भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है मेंबर, लेकिन अभी हम तुमको फिर से बताए और फिर से भी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कि यदि ऐसा पूछ ले अलग से, जैसे पूछ ले यो का उच्चारण स्थान, बोलेगा बताइए यो का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। और पहला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तुमको, पहला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले देखो यही देगा, जिसका रहेगा ना सबसे पहले वही देगा, वो बड़ी होशियार है। तालु है ना, सबसे पहला ऑप्शन तालु, दूसरा दे देगा कंठ, तीसरा दे देगा मूर्धा, और चौथा देगा तुम्हारा नासिका। और बच्चा जैसे देखा वो यूं है, चौथा जो यूं चबड़ का मेंबर है, तुरंत फटाक से बस हो जाएगा, वहीं फटाक खत्म, गलती सब गलत। तो तुमको क्या बोले, जब ऐसा दिखे और नासिका ऑप्शन में दिखे तो सबको भूल जाओ, सबसे पहले किसको टिक करना है, नासिका को। ई गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत, ई सही होगा, समझे, यही समझाना चाह रहा था मैं। बस जब ऐसा ऑप्शन दिखे तो इसको टिक करना है, ठीक है, नासिका को। अगर ई नहीं दिखे, हो सकता है ई अगर मिटा देता, ई नहीं देता और इसके जगह पर क्या दे देता, दांत, दांत दे देता, तब क्या करते सर, तब इसको टिक करते, तब ये उसके स्थान पे सही हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और इसका बचा हुआ है, इसको 1 मिनट तुम लोग उतार लो, ठीक है, और इसका भी देख लो। हो और अक्षो का तो नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो एकदम रट लो, क्योंकि अगर तुमको किसी से 12-15 नंबर मिल रहा है तो उसके 100% रटना हमको फायदा है। 12-15 नंबर जीवन में बहुत महत्व रखता है बाबू। 15 नंबर अगर आ गया तो 3%, और मैट्रिक का 3% बहुत महत्व रखता है बाबू जिंदगी में, ठीक है। तो रट लो इसको, एकदम न समझ में आ रहा है कि हमको ट्रिक से नहीं याद हो रहा है, एकदम रट लो। अगर ट्रिक से नहीं याद हो रहा है तो रट लो। हो और अक्षो, हो और अक्षो भी किसका होगा, इसका कंठ का होगा। यो और सो किसका होगा, तालु का होगा। रो और सो किसका होगा, मूर्धा का होगा। लो और सो किसका होगा, इसका होगा, ठीक है।
चलो उतारो जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाने के बाद मेरा भी बाबू रे वाईफाई है ने, इसलिए नेट बहुत ज़्यादा मेरा चला जाता है और मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ। कल तो मेरा 6 GB नेट चला गया, एक्स्ट्रा में जो रखता हूँ पढ़ने के लिए सब चला गया, कि बहुत लंबा वीडियो बनाया था, लगभग 55 मिनट का वीडियो बन गया था, इसलिए आज शॉर्ट ही बनाऊँगा। 6 बता दिए थे, यहाँ 6 को था, अब 7वां नंबर देख लो। व्यंजने वर्ण का है भी, व्यंजन वर्ण का ही उच्चारण स्थान है, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। स्थान व्यंजन वर्णों का ही उच्चारण स्थान, ठीक है, व्यंजन वर्णों का ही क्या है, उच्चारण स्थान है। अब यहाँ पे आता क्या है सर, तो इसमें जैसे उसमें 2 आया था ना, स्वर्ण वर्ण में 2 आया था, कंठ और तालु एक साथ, कंठ और ओष्ठ एक साथ, तो कंठ और नासिका एक साथ आएगा इसमें, कंठ और क्या आएगा, नहीं सॉरी, दंत और ओष्ठ एक साथ आएगा, सॉरी, ठीक है, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंत, दंत और ओष्ठ, ओष्ठ मतलब इसका हिंदी में दंत, दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ के मिलने से एक के वो वर्ण बनता है, दांत और ओष्ठ के इकल्ला मिलने से केवल और केवल वो बनता है, केवल और केवल क्या बनता है, वो, ये एकलौता ऐसा वर्ण है, केवल वह वर्ण का उच्चारण होता है दांत और ओष्ठ के साथ, वो का उच्चारण क्या होता है, दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ। इसी के साथ आज तुम्हारा उच्चारण स्थान, वो सॉरी एक और बच गया, थोड़ा सा उच्चारण स्थान खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन जो हम लोग संयुक्त वर्ण का वो तो पढ़ लिए थे अक्षो, ठीक है, अक्षो पढ़ लिए थे ना, लेकिन त्रो बच गया है, त्रो बच गया, इसको लिख लो नोट बना के, NOTE नोट, ठीक है, अगर पूछ ले तब क्या करेंगे, त्रो, अक्षो तो बता दिए हैं, अच्छा फिर से बता देता हूँ लो, अक्षो, त्रो, ज्यों, और क्या है, स्रो ना, हाँ स्रो, ठीक है, अक्षो, त्रो, ज्यों, ये नोट है, इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ठीक है, शायद उच्चारण का स्पेलिंग मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है, देख लेना एक बार, स्पेलिंग पे मत जाओ बाबू, पढ़ो ध्यान से, ठीक है, स्पेलिंग अपना सुधार लो, हम तो बहुत गड़बड़ लिखते हैं। अक्षो, त्रोग्यो, ठीक है, अक्षो, अक्षो का क्या होता है, तो अभी हम तुरंत बताए थे सर, अक्षो का मिलन होता है को और सो से, होता है ना, तो सबसे पहला मेंबर की लेना है इसमें, कबड़ आता है किसमें, तो कंठ में आता था, तो इसका उच्चारण स्थान में क्या होगा, कंठ, इसका उच्चारण स्थान कंठ, पहला मेंबर लेना हमेशा, हमेशा किसको लेना, पहला मेंबर, इसका बताओ, तो हलंत और रो, तो तबा का उच्चारण स्थान क्या था, तबर का दांत था ना, दांत, तो लिखो इसका, दांत था लेकिन दांत इसमें आता है नहीं, एक मिनट लिखो, हाँ दांत था लेकिन दांत आता नहीं, इसमें लिखते हैं तालू, इसमें लिखते हैं तालू, ठीक है, इसका एक्सेप्शनल केस है, अलग से है, इसीलिए इसको लिख लो, ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है ना, लेकिन फिर भी लिख लो अगर पूछ ले तब। ज्यों का उच्चारण स्थान भी तालु ही होता है, ज्यों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, ज्यों का कैसे बनता है, जो हलंत और यों से बनता है, इसका उच्चारण स्थान भी तालु ही होता है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, तालु। और स्रो का उच्चारण स्थान देखो, सो और रोन बनता है, तो सो किसके आता है तुम बताओ, अभी तुरंत बताते, तालब सो किस में आया था, तालुए में आया था सर, तो तीनों का लगभग तालुए है, खाली एगो का कंठ है, तीनों का लगभग क्या है, तालुए है, एगो का कंठ है। चलिए इसी के साथ आज आपका वर्ण का उच्चारण स्थान पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, तो मन लगा करके पढ़िए, ठीक है, जितना पढ़ा दिया हूँ आज, इसको ज़रूर 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, ताकि अच्छे से एकदम दिमाग में फिट हो जाए। पहला बार आप 1x पे देखिए, ठीक है, यानी कि 1 गुने की स्पीड में देखिए, नॉर्मल जो चलता है नॉर्मल पे, उसके बाद दूसरा बार जब देखिए तो 1.5 गुना स्पीड पे करके देखिए, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 बार देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो पूरे दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फिट हो गया तो समझ लीजिए 12 से 15 नंबर फिट हो गया एग्जाम में, 12 से 15 नंबर क्या हो गया, फिट। इसलिए और आप प्रीवियस ईयर देख भी सकते हैं, अभी याद कर लीजिए इसको, और प्रीवियस ईयर एक बार उल्टा के देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा है, दोनों मिला के, हिंदी संस्कृत मिला के, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिए, और अपने जैसे स्टूडेंट को, अपने जैसे भाई को, अपने जैसे स्कूल के स्टूडेंट हो, कि कोचिंग के स्टूडेंट हो, कहीं के भी हो, सबको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ये सब पढ़ सके, ठीक है। यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं कटाना है, कोई फ़ी नहीं लग रहा है, इसीलिए ताकि अगर यूट्यूब पे कोई मास्टर पढ़ा रहा है आपको, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो अपने जैसे स्टूडेंट को भेजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो, ठीक है, बस ताकि वो पढ़ सके, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे इधर उधर टीचर के अभाव में इधर उधर भटकते हैं और अंत में बोलते हैं कि सर हमको टीचर ही नहीं मिला था संस्कृत में तो कम नंबर आ गया। तो जब आपको मिल रहा है तो पढ़िए ध्यान से, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।